प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब देंगे। पहला सवाल, क्या राज्य सरकारें फेल हुई हैं इंतजाम करने में, और जो मजदूर सड़क पर है इस हालत में अपने बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? भदौरिया जी। देखिए, राज्य सरकारें अगर गंभीर होती, इस चिंता को लेकर उनके अंदर गंभीरता होती, तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होती। जिस तरह से आपने देखा, गरीब मजदूर कितने पैदल आ रहे हैं, कितने हजारों किलोमीटर से, उसके बाद आप उनको बॉर्डर पे रोक लेते हो। या तो आप बॉर्डर पे पहले ही बस की व्यवस्था करा के रखते, जब आप ये सर्कुलर जारी कर रहे हो कि कोई पैदल और कोई साइकिल से या ट्रक से नहीं जाएगा, तो आप वहां बसों की व्यवस्था करा लेते। व्यवस्था करा के जैसे ही मजदूर आपके बॉर्डर पहुंचता, उनको वापस यहाँ उनको उनके घर पहुंचा दिया जाता। वो आपने किया नहीं। इतनी तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं, उनको कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है, मजदूर नहीं आ पा रहा है, लेकिन इनके ट्रक भरे हुए ट्रक, काला बाजारी वाले, जो इन्होंने सामग्रियां, जो अनाज गेहूं जो इन्होंने आपदा के लिए बचाया, वो स्मगलिंग हो जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश में बेचते पकड़े जा रहे हैं, ट्रक पार कर दे रहे हैं, ट्रक के ट्रक पार हो जा रहे हैं गेहूं के, और इंसान आने के लिए आपको तकलीफ होती है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं जो है खत्म हो चुकी, आत्मा मर चुकी है, उनके अंदर में दर्द बचा ही नहीं। अगर दर्द बचा होता तो आप देखो, जिस तरह की औरैया का हादसा हुआ, आपने उसको, उनके जो मजदूर की जो बॉडी थी, लाश थी, आपने उसको ट्रक में डाल के भेज दिया, उसको बर्फ की सिल्ली में भी नहीं लगाया। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, उनको फेंक प्रेम शुक्ला जी जो घायल थे उनके साथ, प्रेम शुक्ला जी उनके साथ उन्होंने भेज दिया। प्रेम शुक्ला जी, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, घायल को भी उन्हीं के साथ भेज दिया आपने। जी, हो गई बात आपकी। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कोई सलाह, कोई मशविरा, और देश जब संकट में है तो उसमें साथ खड़े होने की जगह टांग खींचने का काम कर रही। क्या ये सही या गलत? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इसमें एक बहुत हद तक सही बात भी है, क्योंकि देखिए क्या है, सियासी गिद्धभोज करने पे लोग ज्यादा आमादा है। औरैया की घटना कैसे हुई हर कोई जानता है। भरतपुर में किस तरह से उन प्रवासी मजदूरों को बस से उतारकर ट्रकों पे लदाने का काम और उनसे 3-3 हजार रुपए वसूलने का काम किसने किया? तो वहां की पुलिस ने किया। राजस्थान की पुलिस ने 3-3 हजार रुपए में ट्रकों, बस से उतारकर ट्रकों में ला दिया। तो ये संवेदन शून्यता ही है। उसके बाद गिद्धभोज प्रारंभ कर दिया उसी पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से आज गाजियाबाद की स्थिति देखी तो मैंने भी संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कृपा करके इनसे पूछे कि आपने जो मृतक जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन गरीब मजदूर के आपने ट्रक में डाल बॉडी झारखंड, क्या ये इंसानियत है? मुझे मेरी बात पूरी करने मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं, क्या किसी की डेड बॉडी को आप ट्रक में डाल देंगे? प्रेम शुक्ला का नहीं बोले। प्रतीक जी, मुझे मेरी बात पूरी करने प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। देखिए, आज आदरणीय योगी प्रेम शुक्ला जी बोले जी के कार्यालय से मैंने संपर्क किया गाजियाबाद वाली स्थिति को देखते हुए। भाई, ये स्थिति क्यों हो रही है? गाजियाबाद में हुई, कल झांसी में हुई, तो वहां से ज्ञात हुआ कि पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन 3 राज्यों की तरफ से बारंबार उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, साहब आप जो प्रवासी मजदूर भेज रहे हैं, कृपया उनकी जानकारी आप अग्रिम में हमें दे दें, ताकि हम अपनी सीमाओं पर उनकी समुचित व्यवस्था कर सकें। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों स्थानों, तीनों राज्यों से, तीनों राज्य किसके द्वारा शासित है, और अग्रिम में उसकी सूचना भेजने में क्या कष्ट है? आप ट्रकों में लाद कर लोगों को भेज रहे हैं, तो आप कृपा करके अग्रिम सूचना भेज दीजिए ताकि उनकी व्यवस्था की जा सके। वो अग्रिम सूचना नहीं भेजी जा रही है, इसके कारण अव्यवस्था फैल रही है। और जहां पर गाजियाबाद में हुआ, वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल व्यवस्था लोगों को हटाने का प्रयास किया, उनके गंतव्य तक उनको सुरक्षित, उनको भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करके पहुंचाने का समुचित प्रबंध किया जाए। प्रेम शुक्ला जी, मैं वहां पे था जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं वहां पे था। मैं आपको एक चीज और बता दूं जो बहुत बात में आ रहा हूं, भदौरिया आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं वहां पे मौजूद था, मैं बता दूं, मैं आ रहा हूं। 1 सेकंड दे दीजिए आपको। आई विल गिव यू, मैं 1 सेकंड दे दूंगा। आई विल गिव यू चांस। अनुराग जी, अभी दे दीजिए। कोई चीज में घटनास्थल से होके आ रहा हूं, वो तो बताने का हक है। घटनास्थल, हाँ बिल्कुल बताइए। बोलिए, आप ही बोल लीजिए, बोलिए।
बोलिए बोलिए मैं कह रहा हूं बोलिए कि अनुराग जी। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि आपने प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को या मुख्यमंत्री जी को बताया नहीं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के लोग अपने गांव घर आ रहे हैं, इसके लिए क्या आपको पूछना पड़ेगा? आपके अपने लोग हैं, आपने अपने लोगों को नहीं पहचानते। अगर आप अपने लोगों को नहीं पहचानते तो बेकार है आप सरकार में। जब आप उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पहचानते, गांव घर के लोगों को नहीं पहचानते, तो फिर सरकार में क्यों है? छोड़ दीजिए सरकार। अरे अपने लोगों को पहचानने के लिए आपको दूसरे की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। उनको अपने गांव आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। सब जगह अच्छा, प्रोटोकॉल है महामारी के समय। कोई अपने गांव घर आ रहा है, उसके बाद आपसे पूछ के आएगा, आपको स्वागत करना चाहिए उनका, स्वागत करके उनको इज्जत करो। अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है, और आप कह रहे हो अनुराग जी कि ठीक है, नहीं किया गया। प्रेम जी अनुराग जी दोनों, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं वहां पे गया, मैंने बहुत सारे मजदूरों से बात करी। वहां पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बंगाल के लोग जाने वाले मजदूर वहां पे इकट्ठा हैं, वहां बिहार के बहुत सारे लोग मजदूर इकट्ठा हैं। तो वहां की राज्य सरकारों को भी प्रबंध के लिए आगे आना चाहिए। मुझे लगता है गाजियाबाद प्रशासन के लिए उतनी भीड़ को हैंडल करना आसान नहीं है। जो मैं वहां पे मौजूद हूं, क्योंकि होके आ रहा हूं, एसपी ऑफिस सामने है, मैं देख के आ रहा हूं वो स्थितियों, तो वहां पे दूसरे राज्यों के भी मजदूर इकट्ठा